इस मूवी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जैन होता है। जैन अपने कॉलेज जा रही होती है। वहाँ जाकर ये अपनी दोस्त से मिलती है, इसके दोस्त हाल पूछती है और इसे कहती है तुमने अपने बालों का क्या हाल बना रखा है, क्या आज फिर तुम जंगल गई थी। इसके बाद एक क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ बच्चे मैथ की क्लास ले रहे होते हैं। वहाँ इनके टीचर इनके सामने इनके मैथ के टेस्ट रखते हैं जिसमें किसी के भी अच्छे नंबर नहीं होते सिवाय जैन के बहुत अच्छे नंबर होते हैं। बच्चे टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन हमें आप दोबारा समझाएं और हमसे दोबारा टेस्ट लें, जिस पर टीचर साफ इनकार कर देता है। बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपने हमें सिर्फ एक ही दफ़ा समझाए थे। इसके बाद टीचर बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखता है और कहता है जैन को कि तुम सॉल्व करो। जैन आती है और एक ही सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती है, जिसे देखकर बच्चे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि जैन ने भी इनके साथ ये क्वेश्चन एक ही दफ़ा समझा था। इसके बाद टीचर कहता है कि अगर ये जैन हल कर सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं हल कर सकते। मैं ये टेस्ट दोबारा नहीं लूँगा और ना ही तुम लोगों को ये दोबारा क्वेश्चन समझाऊंगा। इसके बाद जैन और इसकी दोस्त दिखाई जाती हैं जो जैन से कह रही होती है कि आप टीचर से रिक्वेस्ट करो कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा समझाएं और हमसे दोबारा टेस्ट ले, क्योंकि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं हुए तो मेरी माँ मेरी बहुत इंसल्ट करेगी और मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी माँ से इंसल्ट करवाऊँ। इसके बाद जैन की एक और फ्रेंड दिखाई जाती है जिसके ब्राउन हेयर होते हैं। वो भी जैन से कहती है कि तुम टीचर से रिक्वेस्ट करो कि ये हमसे दोबारा टेस्ट ले, क्योंकि अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं होंगे तो मुझे गेम से निकाल दिया जाएगा। वो फुटबॉल गेम की बात कर रही होती है। सब मिलकर जब जैन को इंसिस्ट करते हैं तो जैन मान जाती है कि वो टीचर से रिक्वेस्ट करेगी। इसके बाद इनकी सपोर्ट टीचर दिखाई जाती है जो इनसे मैस्कोट के बारे में टेस्ट ले रही होती है। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मैस्कोट दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं मैस्कोट एक ऐसा सूट होता है जो गेम के दौरान दिया जाता है जिसे जोकर देखते हैं। इसके बाद इनके ग्रुप में एक फ्रेंच लड़का होता है जो मैस्कोट लेना चाहता है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, जिस पर टीचर कहती है कि तुम्हें मैस्कोट नहीं दिया जाएगा। इसके बाद इनके ग्रुप में एक और लड़का होता है जो अच्छा परफॉर्म करता है और टीचर कहती है कि तुम्हें मैस्कोट दिया जाएगा। इसका नाम ब्रोली होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जैन दिखाई जाती है जो टीचर के रूम में जाती है टीचर से रिक्वेस्ट करने के वो इसे दोबारा टेस्ट ले। टीचर खिड़की से देख रहा था, उसे पता चल जाता है कि इसको इसके दोस्तों ने भेजा है। इनके रूम में एक टॉय दिखाया जाता है जिसके हाथ में हैमर होता है। वो इस हैमर के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जैन टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि वो टेस्ट इनसे दोबारा ले, जिस पर टीचर को गुस्सा आ जाता है और कहता है ये टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाएगा। टीचर जैन से कहता है कि तुम 96 की बजाय 100 मार्क्स भी ले सकती थी लेकिन तुमने नहीं लिए। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो लेकिन तुम नहीं पढ़ती, क्योंकि तुम सोचती हो कि अगर तुमने अच्छा पढ़ा तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, कहेंगे देखो ये कितनी पढ़ती है। इसके बाद टीचर जैन से इसके नोट्सों के बारे में पूछता है कि तुम नोट्स क्यों नहीं बनाती। जैन कहते हैं मैं नोट्स बनाती हूँ। टीचर इसके नोट्स चेक करता है और इनमें कुछ भी नहीं होता, जिस पर टीचर जैन कहती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। इसके बाद टीचर कहता है दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गिटार बजाते रहते हैं और एक वो जो इनके पास हैमर होता है। गिटार बजाने वाले तो पूरा साल गिटार बजाते रहते हैं और जब उनके पास मुश्किल आती है तो वो हैमर वाले के पास जाते हैं, क्योंकि हैमर वाले जो होते हैं वो पूरा साल लकड़ियाँ काटते हैं और वो इन्हें बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। वो अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हैमर वाली बनो ना कि गिटार वाली बनो। इसके बाद जैन बाहर आ जाती है और डर जाती है, रोने लग जाती है। वो अपनी दोस्त को कॉल करती है, इसकी दोस्त इसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। प्रिंसिपल से जैन कहती है कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, वो मुझ पर बिला वजह गुस्सा करता है, उनका बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं है। जैन कहती है कि वो मुझे ऐसे ही डांटता रहता है। इसकी बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत हैरान होता है और इनकी बात मानने से इनकार कर देता है, जिस पर जैन की दोस्त कहती है कि मेरे फादर मेंबर हैं बोर्ड के और अगर मैंने उनको ये बात बताई तो वो आपको यहाँ से निकाल देंगे और बहुत गुस्सा करेंगे। इनकी बात ये सुनकर प्रिंसिपल इनके साथ ताउन करने के लिए राज़ी हो जाता है। इसके अगले सीन में फुटबॉल दिखाई जाती है जहाँ जैन की टीम फुटबॉल गेम हार जाती है। इधर ही जैन और जैन की दोस्त दिखाई जाती हैं जो मैथ के टीचर के बारे में बातें कर रही होती है। जैन दोस्त से कहती है कि कहीं टीचर हमारे साथ कुछ बुरा ना करे, क्योंकि हमने उसकी शिकायत लगाई है और मैं बहुत डरी हूँ। जिस पर जैन की दोस्त कहती है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी में मैस्कोट वाला लड़का दिखाया जाता है जिसमें बरूली होता है। इनका फ्रेंच दोस्त बरूली से जाकर लड़ता है क्योंकि इसने मैस्कोट नहीं पहना हुआ था। इस पर बरूली इनके फ्रेंच दोस्त को एक थप्पड़ मारता है और गिरा देता है। इसके नेक्स्ट सीन में जैन और इसके दोस्त सपोर्ट टीचर की विस्की चुराने की बात कर रहे होते हैं। इनकी सपोर्ट टीचर के पास एक मग होता है जिसमें हर टाइम विस्की होती है और वो पीती रहती है। सब कहते हैं कि मैडम के पास बड़ी विस्की है, मैडम के ऑफिस में विस्की बहुत ज़्यादा है जो हम चुराएंगे। इनका एक दोस्त ब्रश होता है जो कहता है कि हम फ्राइडे नाइट मैडम की विस्की चुराएंगे। इस पर इनकी फ्रेंड दोस्त कहती है कि आजकल सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई है और वहाँ बहुत ज़्यादा कैमरे हो गए हैं, हम कैसे वहाँ से विस्की चुराएंगे। जिस पर जैन कहती है कि मुझे कैमरे हैक करने आते हैं, कैमरे का कोई मसला नहीं, मैं कैमरा ऑफ कर दूँगा। नेक्स्ट फ्राइडे वो सब कॉलेज पहुँच जाते हैं और मैडम के ऑफिस में उन्हें बहुत सारी विस्की मिलती है। वो विस्की उठाते हैं और
दूसरी तरफ हमें जैन दिखाई जाती है जो कैमरे ऑफ कर रही होती है। वो सब कैमरे इसके बाद सब एक गेम खेलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि अगर हमें एक दूसरे को मारने का मौका मिला तो हम कितने में मारेंगे। लेकिन जैन कहती है कि मैं किसी को नहीं मारूंगी क्योंकि मुझे इसके बाद बहुत गिल्ट फील होगा। इसके बाद इनका दोस्त दिखाया जाता है फ्रेंच जो जिसको वॉमिटिंग होती है और वो वॉशरूम जाता है। पर एक और बंदा दिखाया जाता है जिसने मैस्कोट पहना होता है, बिल्कुल वैसे मैस्कोट जैसा ब्रूली ने पहना हुआ था। इसके हाथ में एक हैमर होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि दिन में ब्रूली और फ्रेंच बॉय की आपस में लड़ाई हुई थी। इनकी जो ब्राउन हेयर वाली दोस्त होती है वो फ्रेंच बॉय को पसंद करती है। वो इसके पीछे वॉशरूम में जाती है। जब वो देखती है तो फ्रेंच बॉय का कत्ल हुआ पड़ा होता है, वो मरा पड़ा होता है। वो चिल्लाती है, रोती है। इसके पीछे इसके सब दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या है। जब ब्रेस देखता है तो इन्हें बताता है कि फ्रेंच बॉय को किसी ने मार दिया है। वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी जो ब्राउन हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है कि मैं इसका बदला लूँगी, मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ब्रेस से समझाता है कि इसको किसी ने मार दिया और वो हमें भी मार सकता है, इसलिए हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। वो किसी न किसी तरह इस लड़की को मना लेते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। सब बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इनकी ब्राउन हेयर वाली दोस्त कहती है कि मैंने ब्रूली को देखा था, उसने वही मैस्कोट पहना हुआ था और उसी ने मेरे बीएफ को मारे। साथ ही खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। जैन कहती है कि ये खिड़की नहीं टूटेगी, ये बुलेट प्रूफ है और साथ ही हम सब यहाँ बुरी तरह फंस गए, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। इनकी ब्राउन हेयर वाली दोस्त कहती है कि जब ब्रूली आएगा तो हम सब मिलकर उसे मार देंगे और यहाँ से की लेकर भाग जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बीएफ का उससे बदला लूँ। जिस पर जैन कहती है कि कल फ्राइडे है और सुबह जब काम करने वाली आएगी तो हम उसे की लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। जो इनकी जो दूसरी दोस्त होती है वो कहती है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ना ही मैं किसी से बदला लूँगी, ना ही मैं किसी को मारूंगी। बस मैं तो यहाँ से सेफली तौर पर भागना चाहती हूँ और मेरा कोई प्लान नहीं। तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं ब्रूली को मारूंगी, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं यहाँ से बस भागना चाहती हूँ। और सब खिड़कियाँ दरवाजे चेक करते हैं कि कहीं से कोई रास्ता भी मिल जाए, लेकिन सब खिड़कियाँ दरवाजे बंद होते हैं। ये सब दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं मगर कोई दरवाज़ा और कोई खिड़की नहीं खुल रही होती। साथ ही इनकी दोस्त कह रही होती है कि मैं ब्रूली को नहीं छोड़ूंगी, उसी को भी मारूंगी। जिस पर ब्रैस कहता है कि शायद वो ब्रूली ना हो, वो हमारी सपोर्ट टीचर हो। मैंने सुना है कि वो बहुत ही जादू करती है, उसकी बुक्स भी उसके पास है जादू वाली, बहुत जादू करती है। शायद वही हो, उसी ने फ्रेंच बॉय को मारा हो। तुम कैसे यकीन से कह सकती हो कि उसने। वहीं पर उन्हें वही मैस्कोट वाला बंदा दिखाई देता है। सब भागने की कोशिश करते हैं मगर जो ब्राउन हेयर वाली लड़की होती है वो पीछे मुड़ जाती है और उससे मैस्कोट वाले को मारने की कोशिश करती है, जिसके बदले में मैस्कोट वाला बंदा उसे मार देता है और वो मर जाती है। इनकी जो दूसरी दोस्त होती है वो घायल हो चुकी होती है, उसके पाँव में चोट आ चुकी होती है। जैन और ब्रैस उसे बचाने की कोशिश करते हैं और साथ ही रूम में छुपने की कोशिश करते हैं मगर वो पीछे के दरवाजे से मैस्कोट वाला बंदा आ जाता है और ब्रैस को भी मार देता है, जिस पर ब्रैस भी मर जाता है। इसके बाद जैन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागने के लिए कोशिश करती है। वो अपनी दोस्त को लेकर ऊपर जाने के लिए जा रही होती है और उसे अपनी दोस्त को सीने से ऊपर छत पर ले जाती है। वो वहाँ जाकर छुप जाती हैं और इसकी दोस्त से कहती है कि जैन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इस सब की जिम्मेदार हो। ना तुम टीचर की शिकायत लगाती हो, ना वो हमारे साथ ऐसा करता। आज ये सब जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से। और जिस पर जैन अपनी दोस्त को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम ही मुझे उसके पास लेके गई थी प्रिंसिपल कि उसकी शिकायत करूं, मैं इसमें क्या करती, तुमने ही मेरे साथ शिकायत की। इसके बाद जैन की दोस्त कहती है कि तुम एक खुदगार लड़की हो, तुम हमसे जलती हो। उसके साथ वो लड़ाई करती है, वो जैन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है, जिस पर जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैन उसे धक्का दे देती है, जिस पर जो ब्राउन हेयर वाली लड़की होती है वो वहाँ से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। जैन बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मैथ वाले टीचर के रूम में चली जाती है। वहाँ जब वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि मैथ टीचर बहुत ही रिलैक्स हालत में बैठा हुआ है। वो जैन को कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है और ये सब मैंने इसीलिए किया है। और वो जैन को कहता है कि आज तुमने अपनी दोस्त को मार दिया है और तुमने एक अच्छा काम किया है। मैं पहले से ही चाहता था कि तुम अपने दोस्तों से दूर रहो और एक अच्छी लड़की बनो, हिम्मत वाली लड़की बनो। आज तुमने अपने हाथ में हैमर पकड़ा है। इसके बाद उसका टीचर अपने डोर बॉक्स से कुछ निकालता है और पेंसिल का इशारा करते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारी पेंसिल, ये पेंसिल तुम्हारे हाथ से उस दिन गिर गई थी और अब तुम मजबूत बनो। जैन उसी पेंसिल के उसकी आँख में मार देती है और कीज लेकर भाग जाती है। वहाँ से दरवाज़ा खोलती है और बाहर चली जाती है।
वहाँ जैन के मोबाइल के सिग्नल आ रहे होते हैं, लेकिन वहीं से पीछे से टीचर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिस पर जैन किसी न तरीके से उस वहाँ से भाग जाती है और जंगल में चली जाती है। वहाँ जंगल में एक टहनी के ऊपर बैठ जाती है। जैसे ही टीचर वहाँ आते तो टहनी टूट जाती है और जैन उसके ऊपर गिर जाती है। जैन उसकी जख्मी आँख में अपना हाथ डालती है, जिस पर टीचर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जैन हैमर उठाती है और उसके सार में मारती है और उसे मार देती है। इसके बाद हमें ब्रूली दिखाया जाता है, जो अपनी कार में बैठा होता है और अपनी कार के शीशे से देखता है। इसके बाद हमें दो आदमी भी दिखाए जाते हैं जो जैन को देखते हैं। जैन के हाथ में हैमर होता है और वो रास्ते में जा रही होती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।